हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विक्ट्री मेंटरशिप पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग के लिए इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। उसमें से आज हम एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसको हम वर्ल्ड मैप करेंगे बिल्कुल उसी वे में जिस वे में आपके एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, सभी के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, इस वर्ल्ड ज्योग्राफिक सीरीज में पहला हम देखेंगे, और यहां से अभी जो रिसेंट पास्ट एग्जाम हुआ था बीपीएससी का और यूपी पीसीएस का, उन दोनों में यहां से क्वेश्चन आए थे। ये क्या होते हैं, हमारे अर्थ पर 4-5 लाइन ड्रॉ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन। स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो हम देखेंगे पहला कि इक्वेटर। इक्वेटर के बारे में कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। पहला पॉइंट, इक्वेटर कितनी कंट्रियों से क्रॉस करती है? तो 13 कंट्री। आप कहोगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है? ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी केवल 1% के आसपास है। ठीक है, 1% ज्यादा नहीं। लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। ये कितने कॉन्टिनेंट में क्रॉस करती है? 3 कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे मैप के थ्रू। पहले हम इस पे मैप पे आते हैं। देखो, ये लाइन है आप लोग की इक्वेटर की। इक्वेटर देखो 3 कॉन्टिनेंट से जाता है। एक जाता है साउथ अमेरिका, एक ये है अफ्रीका, ये है आपका एशिया। ये 3 पार्ट जाता है। अब किस कॉन्टिनेंट में कौन सा पार्ट है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो देखेंगे साउथ अमेरिका में 3 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको ये 3 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन हो सकता है गैबन दे दे और पूछेगा इनमें से कौन सी कंट्री से होकर साउथ अमेरिका में इक्वेटर क्रॉस नहीं करती है। तो आपको अगर ये 3 कंट्रियां पता रहेंगी तो बहुत इजीली क्वेश्चन को फाइंड कर लोगे। अगला पॉइंट देखेंगे, अफ्रीका में कितनी कंट्रियों से होकर ये जाती है। अफ्रीका में देखेंगे तो साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। अभी मैं दूसरा मैप भी दिखाऊंगा जिसमें आप लोग को इजिली दिखाई पड़ेगा ये कहां कहां पे है। उसके बाद हो गया गैबन, कॉन्गो, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। यानी ये 7 देश हैं अफ्रीका के जहां से इक्वेटर क्रॉस करती है। अब एशिया में आते हैं। एशिया में 3 कंट्री हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। मालदीव ये रहा, इंडोनेशिया ये रहा, किरिबाती एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। ये क्या हो गया? ये हो गई इसकी कंट्री। कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 3। अब ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस में भी। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जरूर से, तभी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इनको नॉर्मल कैसे लोग पढ़ते हैं, सारी कंट्रियां रट लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसमें कॉन्टिनेंट वाइज चलना है। अगला पॉइंट आपको देखना है। अब देखिए यहां पे लिखा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रियां हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इन कंट्रियों से होके जाती है साउथ अमेरिका में इक्वेटर। अब देखिए अफ्रीका में ये कंट्रियां हैं,
देखो, गैबन, कॉन्गो, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे। और ये कंट्रियां आपको याद है, अफ्रीका में पूछेगा, अफ्रीका में किस कंट्री से होकर इक्वेटर या भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एशिया में कहां से, एशिया में बता दिया मैंने आप लोग को, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन पड़ता है। ये देखो, ये सारा दे रखा है आपके सामने, एक एक लाइन, ये इक्वेटर जा रही है आपके सामने, ये लाइन दिखाई पड़ रही थी। अब देखो, यहां पर आपसे पूछ सकता है अगला पॉइंट, जिस पे बहुत कम एस्पिरेंट का ध्यान देता है, वो क्या है कि ये कौन कौन सी वाटर बॉडी को क्रॉस करती है। तो भैया, ये पैसिफिक को पार करती है, अटलांटिक, ये वाला पार्ट अटलांटिक है, और इंडियन ओशन, यानी 3 वाटर बॉडी है, उनको भी क्रॉस करती है कौन सी, इक्वेटर लाइन। ये क्लियर हो गया आप लोग को, ध्यान रखेंगे। इसको जिस तरीके से पूछता है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे, वाटर बॉडी में बता दिया मैंने आपको, जैसा आप सोचते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके एग्जामिनर। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर ली, इसमें हम 8-9 क्लासें करेंगे, और हर क्लास में मैं एक कॉन्टिनेंट लूंगा। कल मैं आप लोग को एशिया कॉन्टिनेंट कराऊंगा, ठीक है। तो यहां देखेंगे, यहां हो जाएगा अटलांटिक से क्रॉस करती है, पैसिफिक से और इंडियन ओशन से, कौन सी, इक्वेटर लाइन। अब देखो, अगर हम यहां पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको क्या दिखाई पड़ेगा, देखो ये आ गया पैसिफिक, ये अटलांटिक, ये आ गया इंडियन ओशन, देख रहे हैं। यहां पर वाटर बॉडी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये ध्यान रखिए, इस मैप को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, कुछ स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इक्वेटर पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, कियाम्बे वॉल्केनो, ये देखिए लिखा होगा यहां पे, कियाम्बे वॉल्केनो है, जो इक्वेटर के आसपास सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये देख रहे हैं, ये रही इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन पे, इक्वेटर लाइन पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ज्वालामुखी कियाम्बे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इक्वेटर पे एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां पर क्या होती है, स्नोफॉल होता है, स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, ये ध्यान रखेंगे। ये किस कंट्री में पड़ता है, ये इक्वेडोर में पड़ता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो, ये मैप देखो, ये इक्वेटर वाला ही है, यहां पे आपको साफ साफ अलग अलग कंट्रियां दिखाई पड़ेंगी। ये कौन सी कंट्री है, ये है आपकी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील, ये हो गया। अब देखेंगे अफ्रीका में, अफ्रीका में हो गया साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, ये एक आइलैंड है, गैबन, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसे एक सिंपल कॉन्गो भी बोलते हैं, युगांडा, सोमालिया एंड केनिया, ये कंट्री कहां की है, अफ्रीका की है, जहां से इक्वेटर पास करती है। एशिया में कौन सी है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, देख लिया आपने। अब आई थिंक आप लोग को यहां पर डाउट नहीं होगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, इसको
कॉन्टिनेंट वाइज याद कीजिए। मैं भी आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी रेखा साउथ अमेरिका से क्रॉस नहीं करती है। अभी दिखाऊंगा। जैसे इक्वेटर जा रही है साउथ अमेरिका से, कैप्रिकॉर्न जाएगी, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाएगी साउथ अमेरिका से। तो ये बातें भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस एंगल में एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है। तो जब इक्वेटर जा रही है साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से नहीं जाएगी। ऐसे ही अगर कैंसर जा रही है नॉर्थ अमेरिका से, तो साउथ अमेरिका से नहीं जाएगी। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। इसे सिंपल भाषा में बोलते हैं कर्क रेखा। अब देखो, ये 16 कंट्री को क्रॉस करती है, 3 कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है और 6 वाटर बॉडीज को। ठीक है, ये बहुत एक्सटेंडेड क्लास है आप लोग के एग्जाम के लिए और बहुत आराम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब देखेंगे ये कहां से जा रही है, नॉर्थ अमेरिका। अब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ अमेरिका में नहीं है, तो ये नॉर्थ से जा रही है। तो मिल गया आपको कि साउथ अमेरिका से कौन सी नहीं जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बहामास आइलैंड है, इसको आर्चीपिलागो बोलते हैं। ये आर्चीपिलागो क्या होता है, जहां पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं और जिनका फॉर्मेशन सेम एज में हुआ हो, सेम टाइम ऑफ पीरियड में हुआ हो, तो उन्हें बोलते हैं आर्चीपिलागो। ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार को भी आर्चीपिलागो बोलते हैं, इंडोनेशिया को भी। जो आइलैंड तो है, कई सारे मल्टीपल आइलैंड है और जिनकी एज भी सेम है, जिनके फॉर्मेशन का पीरियड भी सेम है, उन्हें बोलते हैं आर्चीपिलागो। अगला है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको कहां पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में। हम देखते हैं मैप के थ्रू। अब यहां देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये रहा मैक्सिको, ये रहा बहामास। अब देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा है, ये रहा आपका अफ्रीका। अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मारितोनिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। ये हो गया आपका 7 कंट्री। ये आपको नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एशिया में देखिए, ये कंट्री आपकी एशिया की है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार एंड ताइवान। और ये क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में था पाकिस्तान, कि किस कंट्री से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं क्रॉस करती। तो ध्यान दीजिए, इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं आता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान से क्रॉस नहीं करती है। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका हो गया। अफ्रीका कंट्री देख लीजिए, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटोनिया। ठीक है, ये होगी 7 कंट्री आपकी अफ्रीका की। ये नाम आप याद रखिएगा जरूर से, ये नाम साथ के साथ हिंदी में दे रखे हैं। अब देखो, एशिया में कौन कौन सी कंट्रियां हैं, ये पता होना चाहिए। ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई और सऊदी अरबिया। इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान से क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, वाटर बॉडी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी वाटर बॉडी से क्रॉस करती है। तो पहला है इंडियन ओशन,
अटलांटिक पैसिफिक, ये तो देखो लगभग हर जगह कॉमन रहेगा। अब क्या आ गया, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये तीन आपको दिखाता हूं मैप में। ये देखिए, मैं कलर चेंज करता हूं। यहां देखिए, ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये रहा रेड सी, ये रहा ताइवान स्ट्रेट। देख रहे हैं, ये याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 1999 में पूछा है। ये आप लोग याद है, बहुत बारीक, बहुत ध्यान से करना है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। यहां से कोई बातें छूटनी नहीं चाहिए आप लोग की, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए वाटर बॉडी दिखाता हूं आपको। देखो ये इंडियन ओशन, अटलांटिक पैसिफिक तो कॉमन है, किसमें, इक्वेटर में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी, लेकिन तीन ये अलग हैं। कौन कौन सी, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। ये तीन आप लोग की डिफरेंस है, इनको याद रखिएगा एग्जाम में। मैं मानता हूं एक बार में चीजें नहीं याद होगी, लेकिन 2-3 बार करेंगे तो बहुत आराम से आपको बातें याद हो जाएंगी। अब देखो, यहां पे हम चलते हैं, वही चीज आपका मिल गया आप लोग को। अगर यहां पे देखो सारे ओशन हैं, ओशन याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक क्या होती है, पैसा। पैसा आप लोग को याद रहेगा, पैसा से पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर साउदर्न, ए फॉर आर्कटिक। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक, सबसे छोटा है आर्कटिक, ठीक है। ये याद रखेंगे। अगर ऐसे ओशन पूछेंगे तो ये वाला देखो, ये पैसिफिक ओशन, ये रहा अटलांटिक, ये रहा इंडियन, ये तीन तो कॉमन थे। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये रहा, रेड सी ये रहा, और ताइवान स्ट्रेट ये रहा। अब मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। ये 10 कंट्री से जाती है, ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट से और 3 वाटर बॉडी से। एक एक करके समझेंगे। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा था मैंने साउथ अमेरिका जाती है, देखो जा रही है। बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ अमेरिका से नहीं जाती है, वो कहां जाती है, नॉर्थ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में कंट्री देख लेंगे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पैराग्वे। ये 4 कंट्रियां हैं साउथ अमेरिका में, जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा जाती है। अब देखो यहां से, ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखो जो लंबी सी कंट्री है ना, ये इसे बोलते हैं चिली। सेकेंड नंबर पे हो गया अर्जेंटीना, थर्ड पे पैराग्वे, फोर्थ पे ब्राजील। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे, चाहे आप स्टेट पीसीएस से कोई भी, यहां से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, इनको ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ सकता है, इनको वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ सकता है। अफ्रीका में देखो कौन कौन सी कंट्री है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ठीक है। ये हो गया अफ्रीका में 5 कंट्री, 4 यहां पे होगी और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितनी हो गई,
10 कंट्रियां हो गई और 3 वाटर बॉडी है, वो भी हम देख लेंगे। और देखो अफ्रीका में आ गया नामीबिया। यही नामीबिया से हम लोग क्या लेके आ रहे हैं? चीता। ठीक है, चीता जो इंडिया में आए हैं, हालांकि कूनो नेशनल पार्क में वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग रिसर्च का विषय है, लेकिन आए कहां से? तो नामीबिया से। ठीक है, हाँ। बोत्सवाना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एलिफेंट, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पाए जाते हैं? बोत्सवाना में। 1.40 लाख, 1,40,000 से ज्यादा हाथी केवल बोत्सवाना में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, यहां पे आप देखिए मेडागास्कर आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो मेडागास्कर है ना, ये आइलैंड भी है, कंट्री भी। और इंडियन ओशन का, बहुत ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड बोलेगा तो ये कौन सा है? ये है ग्रीनलैंड। किस कंट्री के पास है? ये है डेनमार्क के पास। ये याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का ये क्वेश्चन 2021 यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूपीपीसीएस, यूपीएससी इन सब में आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। वही पैसिफिक का सबसे बड़ा कौन सा है? ये दिखाई पड़ रहा होगा, इसे बोलते हैं पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, ये पैसिफिक का है, तो ये सबसे बड़े वाले आप लोग को पता होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बताई दिया मैंने आप लोग को पहले ही। अब वाटर बॉडी में कौन सी? वही सेम है, इंडियन ओशन, अटलांटिक और पैसिफिक। वाटर बॉडी में सेम रहेगी, पता होना चाहिए आप लोग को। आगे चलते हैं, ये वही मैप है सेम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील हो गया साउथ अमेरिका में। अफ्रीका में हो गया आपका बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। और ऐसे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है। एज ए कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो उसे ऑस्ट्रेलिया ना बोलकर ओसनिया बोलते हैं। जब इसमें पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मार्शल आइलैंड को जब हम इंक्लूड कर देते हैं, तब ये ओसनिया कहलाता है। अब देखेंगे आर्कटिक सर्कल। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा, सर ये आर्कटिक सर्कल क्या होता है। देखो, आपने अगर ग्लोब ड्रॉ किया होगा कभी तो याद होगा, ये हो गई जीरो लाइन, ये हो गई 23.5 नॉर्थ, ये हो गई 23.5 साउथ, ये हो गई 66.5 नॉर्थ, ये हो गई 66.5 साउथ। जो 66.5 नॉर्थ होती है उसी को बोलते हम लोग आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। ये याद रखिएगा। आर्कटिक सर्कल में कितनी कंट्री आती हैं? तो ध्यान रखेंगे, आर्कटिक सर्कल में ये 7 देश आते हैं। ये बहुत कम बच्चों को पता होगा और ये बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन है। ज्यादातर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों से ये गलती नहीं होगी। कौन कौन सी कंट्रियां हैं? कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और रशिया और अलास्का। अब देखो, ये है, ये जो ऊपर वाली सर्कल है ना, ये जो ग्लोब है ना, ये ऐसे, ये यहां से ऐसे शो हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, अलास्का यूएसए का, कनाडा हो गया आप लोग का, ये देखो, ये देखो डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड,
ये देखो हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। ये नाम याद रखिएगा, ये आर्कटिक कंट्री कहलाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग को, और ये अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये याद रखिएगा। आप देखेंगे, देखो आर्कटिक सर्कल बोलेगा तो 7 कंट्री, आर्कटिक काउंसिल बोलेगा तो 8 कंट्री। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एक कंट्री कौन सा अलग है? तो आर्कटिक काउंसिल में आइसलैंड शामिल है, जबकि यहां से आर्कटिक सर्कल क्रॉस नहीं करती। मैं दिखा देता हूं आप लोग को, डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये रहा आइसलैंड, यहां से क्रॉस नहीं करती, लेकिन ये काउंसिल में शामिल है। ठीक है, ये देखेंगे, ये पता होना चाहिए आप लोग को। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं अब। देखिए, कनाडा, रशिया, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम करेंगे एशिया का मैप, और बहुत डिटेल में करेंगे, हर चीज करेंगे। तो ऐसी क्लासों को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके किसी भी एग्जाम में लगभग 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, कोई आर्कटिक सर्कल्स पूछेगा, कोई कॉन्टिनेंट से पूछेगा, कोई और इंपॉर्टेंट, वो मिक्स टाइप के कई क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखेंगे, अब आते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन पे। प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, यामियोत्तर रेखा भी बोलते हैं। ये कितनी कंट्रियों से होके जाते हैं? तो कंट्री है इसमें 8, कॉन्टिनेंट है 3, और वाटर बॉडी है 6। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है? यूके, जहां से ये स्टार्ट होती है, फ्रांस और स्पेन। ये हो गया यूरोपियन कंट्री। आप मैप देख लीजिए। ये देखो, देखो ये वाला पार्ट हो गया यूरोप, ये वाला हो गया अफ्रीका, ये हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, देखो इसीलिए यहां पर 3 कॉन्टिनेंट लिखे हैं। तो देखिए, अफ्रीका में हो गया अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ये 5 कंट्री अफ्रीका की हैं। बहुत ध्यान है। यहां पर एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, बहुत ध्यान से। मे भी आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो बहुत कुछ आप लोग को नया सीखने को मिलेगा। क्या है? देखिए, ये लाइन जा रही है इक्वेटर, ध्यान से देखिए, ऊपर से आ रही है प्राइम मेरिडियन। अब देखिए, यहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही है। ये कौन सी वाटर बॉडी है? ये है गल्फ ऑफ गिनिया। क्या है? गल्फ ऑफ गिनिया, यानी ट्रॉपिक ऑफ सॉरी, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? तो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को काटती हैं गल्फ ऑफ गिनिया में। लेकिन ये तो हो गया क्वेश्चन वाटर बॉडी का। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कौन सा आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम क्या है? तो उस आइलैंड का नाम जान लीजिए, उस आइलैंड को बोलते हैं हम लोग नल आइलैंड। नल और नील से याद रखिए, नल आइलैंड, NULL। नल आइलैंड में इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को काटती है।
अब देखो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रियां हैं? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। और ये अलग से तीसरा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ये बात याद रखिएगा, क्या हो गया ये? अंटार्कटिका से क्रॉस करती है। अब देखिए वाटर बॉडी कौन सी है? ये है आपकी आर्कटिक, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरेनियन, अटलांटिक और साउदर्न ओशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये है आर्कटिक ओशन ऊपर वाला, ये है नॉर्वेजियन सी ये वाला, और यहां पे कौन सा है मैं देख लूं, नॉर्वेजियन सी के बाद कौन सा है? हाँ ग्रीनलैंड, और हो गया मेडिटेरियन। ठीक है, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड ये रहा, इसी के आसपास ग्रीनलैंड भी सी होगा थोड़ा सा। यहां पे हो गया मेडिटेरेनियन सी, ये हो गया अटलांटिक, यहां पे हो गया साउदर्न। फिर देख लीजिए आपका, देखिए आर्कटिक हो गया सबसे नॉर्थ में, उसके नीचे नॉर्वेजियन, उसके नीचे ग्रीनलैंड, उसके नीचे मेडिटेरियन, उसके नीचे अटलांटिक, उसके नीचे हो गया साउदर्न। साउदर्न ओशन अंटार्कटिका के आसपास फैला हुआ है। याद हो गया आप लोग को? ये है आप लोग का लाइंस। इन लाइंस पे क्वेश्चन आता है। एक चीज और ध्यान रखिए यहां पे, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और प्राइम मेरिडियन, ये चारों रेखाएं होकर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी बुकों में केवल इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दे रखा है, लेकिन प्राइम मेरिडियन भी अफ्रीका से होकर जाती है। यह बात भी याद रखिएगा। तो ये दोनों बातें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की क्लास। होपफुली मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक शेयर करना मत भूलना, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप लोग को।